स्टूडेंट्स, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट हीट कैपेसिटी होती क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो हूँ डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँ। हीट कैपेसिटी required to rise the temperature of a object or material up to 1 centigrade or 1 Kelvin is called heat capacity. यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। C equal to delta Q upon delta T। स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया कि C equal to delta Q upon delta T। हीट कैपेसिटी देखिए, खुद यहाँ पर जो है वो वर्ड जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा है अपने आप को। एक यानी बात करेंगे हीट की और कैपेसिटी, उसकी जो है वो कितनी हमें जो है वो रिक्वायरमेंट है। इस कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश, कितनी जो है वो हमें जो है वो हीट चाहिए होगी। इस तरीके से जो है हीट की कितनी गुंजाइश होगी, तो कैपेसिटी मतलब उसकी गुंजाइश इसकी हीट की। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डस्टर, ठीक है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक डस्टर की जगह पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर कोई भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसका टेम्परेचर इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं इसका टेम्परेचर है दैट इज 30 सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड और यहाँ पर इसको अब क्या कर रहे हैं, मैं इसको जो है वो हीट देना शुरू कर देता हूँ। मैंने इसको हीट देना शुरू की, जैसे जैसे मैं इसको हीट देता जाऊंगा इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सपोज करें इसका टेम्परेचर जो है वो 30 नहीं है बल्कि 30 सेंटीग्रेड से 31 सेंटीग्रेड हो गया। 30 सेंटीग्रेड से 31 सेंटीग्रेड जो है वो इसका टेम्परेचर हो गया है। अब ये 30 से 31 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने के लिए जितनी मैंने इसको हीट दी है, 30 से 31 सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी मैंने इसको हीट दी है, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। यहाँ पर वर्ड जो है मेंशन है अदर हीट रिक्वायर्ड, वो हीट की रिक्वायरमेंट टू राइज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दे। किसका बढ़ा दे, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल का टेम्परेचर अगर वो क्या कर देता है, बढ़ा देती है, तो फिर क्या होगा, कितना बढ़ाना है आपको, 1 सेंटीग्रेड। कितना सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। 1 केल्विन के लिए 1 सेंटीग्रेड के लिए क्योंकि दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है वो 1/1 का होता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जब हम कह रहे हैं कि वो हीट की रिक्वायरमेंट जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। टेम्परेचर कितना इंक्रीज होना चाहिए, 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में समझाया कि सपोज करें 30 सेंटीग्रेड, सभी टेम्परेचर कितना किया मैंने, 31 सेंटीग्रेड। 30 से 31 टेम्परेचर करने के लिए मैंने जितनी हीट इसको दी है, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसका फार्मूला भी मेंशन है। फार्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर जो डेल्टा Q है ये मेंशन कर रहा है हीट को, जबकि डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर को मेंशन कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T यानी हीट अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो C है ये शो कर रही है इस बात को, हीट कैपेसिटी को। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहूँ तो यूनिट क्या बन सकता है, देखिए हमें पता है कि जो हीट का यूनिट है वो क्या है, जूल। अपॉन टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन।
जूल पर केल्विन, इसका यूनिट आ गया जूल पर केल्विन। लेकिन मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए केल्विन जो है वो किसका है, प्लस का है, तो हमें पता है कि जब वो केल्विन प्लस का है नीचे तो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जूल ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो ये हीट कैपेसिटी का जो है वो यूनिट भी आ गया है। तो स्टूडेंट हीट कैपेसिटी आपको समझ में आई होगी कि द हीट रिक्वायर्ड, वो हीट की रिक्वायरमेंट जो क्या कर रहे हैं, टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं। कितना टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अप टू 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, जैसे कि यहाँ पर 30 से 31 सेंटीग्रेड बढ़ाने के, यानी 1 सेंटीग्रेड कोई भी हो सकता है। आप जो है वो 45 सेंटीग्रेड से 46 सेंटीग्रेड की भी बात कर सकते हो, 1000 से 1001 सेंटीग्रेड की भी बात कर सकते हो, यानी जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना होगा, 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। तो स्टूडेंट ये था हीट कैपेसिटी। अब हम थोड़ी सी बात को चेंज करते हैं और वर्ड आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर स्टूडेंट मेरा मेंशन कर देता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, डेफिनेशन के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर ये बाकी जो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज लेकर आना। अब लफ्ज हीट कैपेसिटी नहीं रहा बल्कि टर्म आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक के जो माने हैं वो होते हैं कोई भी मखसूस यानी लिमिटेड, या फिर जो है वो आप कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर, ठीक है। स्पेसिफिक के अंदर हम क्या चीज स्पेसिफिक देख रहे हैं, क्या चीज है जिसको हमने स्पेसिफिक कर दिया है, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर। यहाँ ये लाइन बिल्कुल ऐसे कैसे, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, ये लाइन ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब चेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चेंज आ गया, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम हमारे पास स्पेसिफिक नहीं था कि वो ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए, या उस मटेरियल का जो है वो मास कितना होना चाहिए, यानी हम वहां पर स्पेसिफिक नहीं ले रहे थे। वहां पर मास जो है वो 1 kg से ज्यादा भी हो सकता था या 1 kg से कम भी हो सकता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मास को स्पेसिफिक कर रहे हैं, मास को जो है वो लिमिटेड कर रहे हैं, मास को हमने पर्टिकुलर कर दिया कि मास की अमाउंट आप कितनी लोगे, 1 kg। क्लियर स्टूडेंट, हम कह रहे हैं क्या, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg ऑब्जेक्ट, यानी अब जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, अब जो मटेरियल हमारे पास होगा वो मटेरियल कितना होगा, 1 kg मटेरियल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन बात वही है कि अप टू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, कि जो आप 1 kg ऑब्जेक्ट का या 1 kg मटेरियल का जो आप टेंपरेचर बढ़ाओगे वो कितना बढ़ाओगे, जब वो 1 सेंटीग्रेड तक या 1 केल्विन, यानी बात देखिए वही अगेन रेशियो दोनों का सेम है, तो इस वजह से हम 1 सेंटीग्रेड लिखते हैं या 1 केल्विन लिखते हैं, बात एक ही है। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास, सपोज कर लेते हैं अगेन डस्ट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर डस्ट के अंदर आप स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने जब इस डस्ट को एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल किया था तो मैंने इसमें ये नहीं बताया था इस डस्ट का मास कितना है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस डस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि इस डस्ट का जो मास है वो कितना है, 1 kg। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप डस्ट की जगह पर कोई और चीज लेना चाहें, सपोज कर लेते हैं मार्कर, इस मार्कर को हम सपोज कर लेते हैं, अब ये मार्कर है, इस मार्कर का जो मास है दैट इज 1 kg। अब मैंने क्या किया, मास कितना गया, 1 kg, यानी ऑब्जेक्ट का जो मास हमारे पास है 1 kg। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको जो है वो हीट देना शुरू कर दिया। जैसे मैं हीट देता जाऊंगा, इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइज होगा, तो हम देखेंगे कि
अगर सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड से 33 सेंटीग्रेड हो जाता है, इसका स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ, अप टू 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड तक हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसका मास कितना है 1 केजी। अगर हम 1 केजी कोई भी मटेरियल लेते हैं और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर देते हैं, अप टू 1 सेंटीग्रेड, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 केजी मास अप टू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर इसी तरीके से सपोज करें, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 776 ये टेम्परेचर था किसी भी मटेरियल का, मैंने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 1 सेंटीग्रेड लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके, अब देखें हमने क्या किया, जस्ट सिर्फ 1 सेंटीग्रेड हमने बढ़ाया, 3 सेंटीग्रेड था मैंने 4 सेंटीग्रेड कर दिया। जो भी आप ले वैल्यू लेकिन उसमें आप देखें जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए और मटेरियल का मास होना चाहिए 1 केजी। तो हमारे पास दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट एक और चीज, इस पे हीट कैपेसिटी के अंदर जो मैंने सी इस्तेमाल किया था वो कैपिटल था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो हम सी इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, लास्ट टाइम हमारे पास ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो था वो सिर्फ हीट कैपेसिटी के लिए था, लेकिन यहाँ पर मास की भी बात हो रही है, यहाँ पर एक और चीज आ गई मास, यहाँ पर एम किसको शो कर रहा है, मास को। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका यूनिट बनाता हूं तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अगेन जूल, मास का यूनिट क्या होता है kg, अगेन टेंपरेचर का यूनिट केल्विन। अगर मैं यहां पर kg और केल्विन को देखूं जो कि प्लस के हैं नीचे ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये बन गया C इज इक्वल टू जूल kg इनवर्स इन इनवर्स। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी समझा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझा। आपको एक चीज पता चल गई कि एक चीज दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है वो क्या है, मास का। हीट कैपेसिटी में मास जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता, हम कितनी भी मास की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं 1 केजी मास की। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक बात और करते चले लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है या हीट कैपेसिटी होती है वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, सपोज करें आयरन है उसकी अलग होगी, स्टील है उसकी अलग होगी, कॉपर है, सिल्वर है, हर मटेरियल की क्या होगी, अलग अलग होगी। स्टूडेंट हमारे पास मोस्टली जो है वो हम बात करते हैं अबाउट वाटर। तो जब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम देखते हैं तो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4200 जूल केजी इनवर्स एंड के इनवर्स, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर मैं एक अगर मैं एक जो है केजी क्या लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, अगर मैं 1 केजी वाटर लूँ और फिर मैं उसको क्या करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ अप टू 1 सेंटीग्रेड, तो उसके लिए मुझे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज 4200 जूल केजी इनवर्स। ओके स्टूडेंट, अब बात कर रहा था मैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर स्टूडेंट ये बात याद रखना, एक साइड से जो है हीट का लॉस होता है और दूसरी साइड से हीट का हमेशा गेन होता है।
आप कोई चीज दे रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर हम देखें, सपोज करें मेरे पास है एक डस्टर है और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है, मार्कर है। डस्टर का टेम्परेचर है 45 सेंटीग्रेड, जबकि मार्कर का टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। अगर मैं डस्टर को देखूं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम, तो इसके पास क्या होगी, हीट ज्यादा होगी, इसके पास हीट क्या होगी, कम होगी। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिला दिया। दोनों को जैसे मिलाऊंगा इसकी हीट यानी डस्टर की जो हीट होगी वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी किसकी तरफ, मार्कर की तरफ। अब देखें डस्टर क्या कर रहे हैं, हीट का लॉस कर रहा है। डस्टर कंटीन्यूअस हीट का क्या कर रहे हैं, लॉस, जबकि मार्कर क्या कर रहे हैं, हीट का गेन कर रहा है। तो देखें जितनी हीट लॉस करेगा डस्टर उतनी ही हीट गेन करेगा कौन, मार्कर। हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हीट का लॉस कर रहा है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट उसी हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये दोनों अमाउंट क्या होंगी, सेम होंगी। कैसे, अगर इसमें 15 जूल जो है वो हीट का लॉस करेगा डस्टर, तो 15 जूल जो है वो मार्कर हीट को क्या कर लेगा, गेन। हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये था लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।